अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे नहीं बांधने आता था अपने जूते का फीता, आखिर कैसे तब भी पाकिस्तान ने इस मैच को जीता। जी हाँ, 25 तारीख को बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान का मैच आ रहा था ना, तो उस पाकिस्तानवा के अंदर पौंक पौंक के कैसे इस मैच को जीत ले गया। ये पूरे हाईलाइट की बात करते हैं कि आखिरकार मैच के अंदर हुआ क्या था, वो इवेंट क्या हुए थे, क्या इसके बाद भारत और पाकिस्तान का फाइनल होगा कि अभी इनको और भी कुछ चांसेस दिए जाएंगे, आखिर कौन फाइनल में अभी पहुंच सकता है, इन सब की चर्चा करेंगे और इतिहास क्या है वो भी जानेंगे। तो आपको ये पता होगा कि यहाँ पर भारत का बड़का बेटा हुआ और भारत का छोटका बेटा हुआ, दोनों के बीच मुकाबला होना था। ये आपके लिटन दास हैं। लिटन दासवा इस बार नहीं खेल रहा था, इंजर्ड हो चुका था, तो हे मेहरारुआ भेजा था, तो ये भी आया था खेलने। और जब इन दोनों के बीच टॉस हुआ तो टॉस आपका आज छोटका बेटा हुआ जीत गया था भारत का, यानी कि बांग्लादेश, बड़का बेटा हुआ टॉस हार गया था। उसके बाद भारत ने काफ़ी बार कोशिश किया और कोशिश करने के बाद काफ़ी बार कहा कि यार थोड़ी इंग्लिश ठीक से बोला करो, लेकिन इतनी ठीक से बोले कि इंग्लिश भी कही कि यार मैं अब संन्यास ले लेना चाहती हूँ कि मैं अब इंग्लिश नहीं रहूँगी। हाँ जी हाँ, आप हिंदी ही बोल लो भाई साहब, इंग्लिश खत्म हो जाना चाहती है, खुद को वो खत्म आत्महत्या कर लेना चाहती है। जानते हो कैसे बोले? टॉस ओवर जीतने के बाद हाँ बेटे मार फाट गया, मतलब इस तरीके से भाई साहब आपकी इंग्लिश बोले। ये भाई साहब की इंग्लिश काफ़ी तगड़ी थी। हाँ बेटे बॉल फर्स्ट, हमें खुद नहीं समझ में आ रहा कि हम बोल रहे, इस तरीके की इंग्लिश ये भी बोले। और जब इंग्लिश से ऐसे बोले तो उसके बाद पता चला भाई साहब कि सामने वाले को समझ ही नहीं आया। फिर वो कहा चलो ठीक है, नहीं समझ में जो होगा सब आगे देखा जाएगा। आपको समझ में आए तो इनको समझ में आए ये जो बोले थे, लेकिन इनको क्या समझ में आया वो बात अलग की बात है। लेकिन अगर मैच की हम बात करें तो भाई जब मैच में हुआ तो मैंने आपको बता दिया, बांग्लादेश सबसे पहले टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद बॉलिंग का फैसला किया। मेन मुद्दा यही निकल कर आया था और उसके बीच में ये लोग क्या लड़ कर दिए वो नहीं समझ में आया। हाँ ठीक है, फिर जब बॉलिंग का फैसला लिया तो यहाँ पर सबसे पहले पाकिस्तान यानी भारत के बड़के बेटा हुआ पहले बैटिंग करने को मौका मिला। तो बैटिंग करने का मौका मिला तो उतका गए, बैटिंग करेंगे जैसे कभी मिली ना हो। तो हुसैन तलतवा आया, यहाँ पर देखोगे 3 रन मारा 7 गेंदी पर। फिर उसके बाद आपका फ़खर जमनवा आया था, 20 गेंदी 13 रन मारा। देख रहे हो जैसे टेस्ट खेल रहे हैं। फिर साहिब जाफरीदी आया था, 4 गेंदी 4 रन मारा। सैम अजूबा हर बार तरह 0 पर आउट हो गया। पूरे एशिया कप में एक बार अपना खाता खोल पाया था, उसके बाद अपना खाता नहीं खोल पाया और पता नहीं आगे क्या करेगा ज़िंदगी में। उसके बाद सलमान अली हगवा आता है कप्तानवा, जो 19 रन मारता है। सहीन साफरेदिया बॉलरवा आता है, 19 रन मारता है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो मोहम्मद हारिसवा आता है जो उनकी 31 रन मारता है। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो लगभग यहाँ पर 8 विकेट गिर चुके थे पाकिस्तान के। और उसी के साथ साथ जो बैट्समैन को रन मारना चाहिए तो बैट्समैन रन ही नहीं मारे, बॉलर्स आकर मार कर गए। यहाँ पर अगर आप टोटल देखने की बात करोगे तो आपकी जो पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान की टीम टोटल बहुत ज़्यादा नहीं मारी थी 135 रन 8 विकेट के नुकसान पर। ये 135 रन भी नहीं पहुंचने वाले थे क्योंकि बांग्लादेश ने आई थिंक 2 से 3 कैच छोड़े थे और जो 2 कैच मेन वाले छोड़े थे उसके बाद लगभग 50 रन खिंचा गए। नहीं तो ये लोग 90 के पहले ही ऑल आउट होने वाले थे। जी हाँ, यहाँ पर 8 विकेट गिरे ना, तो सहीन साफरीदी का भी पहली गेंद पर कैच छूटा था तो ये तुरंत 9 विकेट हो जाते और उसने 19 रन मारा था, इसमें से 19 रन घटा दो। ऐसे एक खिलाड़ी को और छोटा था जो 20-30 रन मारा था, उसका भी 20-30 रन घटा दो, लगभग 50 रन आप मोटा मोटा मान चलो इसमें से घटा दो, 50 रन घटा दो तो 90 से कम आ जाएगा। इतने ऑल आउट होने वाली थी पाकिस्तान टीम, लेकिन कहते थे कि भाई बड़ा बेटा है तो थोड़ी किस्मत अच्छी है, रन खिंचा गया। फिर उसके बाद अगर विकेट की बात करें तो तस्कीन अहमद 4 ओवर देकर 28 रन 3 विकेट। मेहदी हसन मेहदी लगा कर आया था, 4 ओवर कराता है और 28 रन देता है, 2 विकेट झटकाता है। वैसे और भी कुछ बॉलर थे, रिशद हुसैन जो कि 4 ओवर कराता है, 18 रन देता है, 2 विकेट झटकता है। और मुस्तफिजुर 4 ओवर 33 रन 1 विकेट। बॉलिंग की बात करें तो आपके बांग्लादेश की बॉलिंग ना ठीक ठाक रहती है। ठीक ठाक इसलिए रहती है तभी तो भाई साहब 135 पर ही लुढ़का दी। फिर उसके बाद आती है बांग्लादेश की बैटिंग। अब देखते हैं कि बांग्लादेश बैटिंग क्या की है। भाई मेहदी हसन वो मेहदी लगा कर आया लेकिन उसका मेहदी ये काम ही नहीं किया, 11 आउट हो गया। फिर उसके बाद सैफ हसनवा आया था, 18 पर आउट हो जाता है 15 गेंदी खेलकर। वैसे ही परवेज़ हुसैन था, 0 पर आउट हो जाता है। फिर उसके बाद हिरदोइया 10 गेंदी 5 पर आउट हो जाता है। ऐसे कुल बैट्समैन आते हैं और चले जाते हैं मुँह दिखाकर। उसके बाद नूर अल हसन आता है जो कि भाई 16 गेंदी पर आउट होता है। जाकर अलीवा 5 गेंदी पर आउट 5 रन पर आउट हो जाता है। फिर उसके बाद काफ़ी ऐसे और प्लेयर हैं, देख सकते हो यहाँ पर भी आपके समीम हुसैन जो कि 30 रन पर आउट होता है। यही सबसे
ज़्यादा रन बनाया था। उसके बाद आपकी बांग्लादेश की टीम हार जाती है। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो 97 पर ये लोग 7 थे, 16 ओवर से ज़्यादा बीत चुके थे। यहाँ पर 19 गेंद पर 39 रन चाहिए थे, लेकिन नहीं जीत पाते। अब बॉलर्स आते हैं, बॉलर जो आते हैं वो रन खींच देते हैं भाई साहब। वो लोग एक एक ओवर के अंदर 10-10 रन मारते हैं और लास्ट की 2 बॉल पर ना 12 रन चाहिए थे। अगर 2 बॉल पर 2 छक्के लग जाते तो ये मैच जीत जाना था, लेकिन कोई बैट्समैन सामने था ही नहीं भाई। बैट्समैन से ज़्यादा तो हमें बॉलर पर उम्मीद थी कि बॉलर ये मार देंगे, क्योंकि बैट्समैन से तो कुछ हुआ नहीं। बॉलर पाकिस्तान के अंदर रन बनाए, बैट्समैन विकेट लेने का काम कर रहे थे। ये मतलब उल्टा चल रहा था कि बॉलर बॉलिंग तो कराएंगे लेकिन विकेट नहीं लेंगे, बॉलर रन बनाएंगे, जी हाँ, और बैट्समैन विकेट लेंगे। जी हाँ, अगर आप देखोगे पाकिस्तान के अंदर ना सैम अयूब जो छोट के लड़की हुआ उसने विकेट लिया था भाई 2-3 ठो। तो यहाँ पर क्या था, पूरी तरीके से लुढ़क गई। शाहीन आफरीदी आया था, रन भी बनाया था, विकेट भी लिया था, 3 विकेट लिया था 4 की इकोनॉमी के साथ। ये पूरा का पूरा इसका ओवर है, देख सकते हो। यहाँ पर अब आपकी जो पाकिस्तान की टीम है 135 पर 8 थी, तो आपकी बांग्लादेश की टीम 124 पर 9 हो गई थी। 20 ओवर खत्म हो गए थे, जिसकी वजह से अब यहाँ पर पाकिस्तान की टीम जीत चुकी थी और जीतने के बाद 11 रन से जीते थे। अब जब पाकिस्तान जीती तो इसके बाद ये चली गई है फाइनल के अंदर, और अब फाइनल किससे किससे खेला जाएगा, आपकी पाकिस्तान से और उसके बाप से यानी कि भारत से। 41 साल बाद कहीं जाकर फाइनल होने वाला है भारत और पाकिस्तान के एशिया कप में, क्योंकि 1984 से एशिया कप चालू था, 2025 चल रहा है, 41 ईयर्स हो चुके हैं और 41 ईयर्स में आज तक भारत और पाकिस्तान का भी फाइनल ही नहीं हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान जल्दी कभी पहुंच ही नहीं पाया भाई साहब। यार 2000 और 2012 के अंदर केवल ये 2 साल ऐसे थे जब ये फाइनल जीता था, उसके बाद ये फाइनल का नाम भी नहीं लिया था। भारत 8 बार जीत चुका है, इस बार जीतेगा तो 9 बार जीत जाएगा। 16 बार अभी तक एशिया कप हुए, 17वीं बार हो रहा है। 16 बार में से 8 बार भारत जीता, यानी कि हर दूसरी बार तो भारत ही जीत जाता है और फाइनल में तो लगभग हमेशा पहुंचता है। यह है भारत। जब 1984 में चालू हुआ था ना, तो उसी साल पहली बार भी भारत ही जीता था। ये है भारत की औकात भाई साहब, और उससे आप भिड़ने जा रहे हो। T20 की नंबर 1 टीम है पूरे वर्ल्ड की। अब लेकिन देखना होगा कि 28 तारीख को कौन जीतेगा। यहाँ पर मैं आपको बता देने की कोशिश करूँ तो जीतेगा तो भारत, लेकिन प्रेशर सबसे ज़्यादा भारत के ऊपर रहेगा, क्योंकि अब ये मैच नहीं, अब ये 2 देशों के बीच लड़ाई सी हो गई है। राइवलरी तो है नहीं, राइवलरी तो उसे कहते हैं भाई साहब जब आप मैच खेलो, आप 5 जीते रहो तो हम 6 जीते रहें, इस तरीके का। हम ही 6 जीते हैं, हम ही 10 ठो जीते हैं, आप 1 को नहीं जीते, तो कौन सी राइवलरी। हमें पता है कि हम 11वें जीत जाएंगे, तो यही होने वाला है। देखते हैं लेकिन कौन जीता है। आपको अगर डर लग रहा हो तो डर नहीं लगना चाहिए, डरना तो पाकिस्तान को चाहिए। पाकिस्तानों को इसलिए डरना चाहिए क्योंकि वो अपने बाप से भिड़ने जा रहा है। अब आप खुद सोचो इसको कितना डर लग रहा होगा। बेशरम इनको डर नहीं लगता, लेकिन हाँ, इज्जत का भी इनको सवाल नहीं है, कुछ है नहीं। इनको बस ये चाहिए कि हम मैच कैसे भी कर खेल लें, पैसों कुछ आ जाएगा। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।